तारीख से पर्दा उठता है। चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन और अमीर जमात इस्लामी मौलाना तुफैल मोहम्मद वकील इस्तगासा के दफ्तर में आखिर क्या कर रहे थे? आए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। फरूक सोहेल गोंदी जनाब फारूक बेदार साहब पाकिस्तान के नामवर और सीनियर वकील हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मौलवी मुश्ताक की अदालत में ट्रायल हो रहा था। एम अनवर बार एड लॉ इस केस का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था। इस केस के हवाले से फारूक बेदार साहब को बयान करेंगे जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। फारूक बेदार 1966 को मैंने बतौर वकील एम अनवर बार एट लॉ को बतौर अप्रेंटिस ज्वाइन किया। वो मेरे साथ बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आते रहे। जब भुट्टो साहब का ट्रायल शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ। इस टीम के सरबराह तो खुद एम अनवर बार एट लॉ थे। इनके साथ इजाज बटालवी और एम ए रहमान थे। मैंने माजरत की और कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, मैं कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ पेश हो सकता हूं। उन्होंने कहा यू विल गेट अ हैंडसम अमाउंट। एक दिन मैं इनके दफ्तर गया तो अपने कमरे से इनके कमरे में जाने लगा तो मुझे मुंशी ने रोक दिया कि इस वक्त आप अनवर साहब के कमरे में नहीं जा सकते। मुझे ताज्जुब हुआ कि रोका क्यों जा रहा है। मैंने मुंशी से दरियाफ्त किया कि मुझे भी रोका गया है। जी हाँ, आपको भी, मुंशी ने कहा। खास मेहमान आए हैं और मैं इंतजार करने लगा। 10-15 मिनट के बाद उस वक्त के जमात इस्लामी के अमीर मियां तुफैल मोहम्मद बाहर निकले और कार में बैठ के चले गए। मैंने सोचा कि खास मेहमान चले गए हैं, लिहाजा मैं अनवर साहब के कमरे में जाता हूँ। मुंशी ने फिर मुझे कहा कि एक और मेहमान भी हैं। 10-15 मिनट के बाद वो मेहमान भी निकले। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो दूसरे मेहमान उस वक्त के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक हुसैन थे, जो उस वक्त भुट्टो का ट्रायल कर रहे थे। मेरे लिए हैरानी की बात थी कि जो जज भुट्टो का ट्रायल कर रहा है वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस से निकल रहा है। थोड़ी देर बाद एम अनवर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए अंदर नहीं बुलाया कि जेल से इत्तला आई थी कि भुट्टो के खिलाफ जो 4 इतराफी मुल्ज़मान मियां मोहम्मद अब्बास, गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार हैं, वो अब अपना कन्फेशन वापस ले रहे हैं और अगर वो बयान वापस ले लें तो केस खत्म हो जाता है। इनमें से 2 जमात इस्लामी के आदमी थे। मियां तुफैल मोहम्मद को बुलाकर ये कहा गया कि उनको सजा तो होगी लेकिन अमल नहीं होगा, इसलिए आप जेल में जाकर उनको यकीन दिलाएं कि आपको सजा तो होगी लेकिन फांसी नहीं होगी। जस्टिस मौलवी मुश्ताक साहब ने भी इनको यकीन दिलाया कि टेलीफोन पर जनरल ज़ियाउल हक की इनसे बात करवाई गई है। ज़ियाउल हक ने यह कहा है कि अदालत की तरफ से इनको जो सजा होगी इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इनके जाने के बाद मैं और एम अनवर चाय पीने लगे। चाय के दौरान गुफ्तगू जारी रही। 2 घंटे बाद फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और पूछा कौन, तो जवाब मिला मैं तुफैल हूँ। उस वक्त मेरे जहन में मियां तुफैल नहीं आए। मैंने सोचा कि इनका कोई क्लाइंट होगा। अनवर साहब ने कहा जी। इसके बाद फोन करने वाले ना जाने कहा। अनवर साहब ने कहा थैंक यू, वेल डन, आई एम रिलीव। इसके बाद अनवर साहब ने टेलीफोन बंद कर दिया। अब यह हुआ कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उन चारों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। भुट्टो की सजा के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इतना प्रेशर था कि इसके बावजूद ज़ियाउल हक ने इनके सजा बरकरार रखी और अमल दरामद भी हुआ। ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा कि अगर इन चारों की सजा माफ कर देता हूं जिन्होंने बराह रास्त गोली चलाई तो फिर मुझ पर बहुत ज्यादा तनकीद होगी, लिहाजा वादे के बावजूद ज़ियाउल हक ने इन चारों की सजा भी बरकरार रखी और बिल आखिर इनको भी फांसी हो गई। जब इन चारों के जनाजे घर आए तो सुनने में आया उन लोगों के वालिदैन और लवाहिकीन मियां तुफैल मोहम्मद को कोसते रहे कि यकीन दहानी के बावजूद वो हमारी औलाद को बचा नहीं सके। महानामा सदाए जमूर अप्रैल 2010। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। मेरी आज की जो ये वीडियो थी आपको पसंद आई होगी और काइंडली अगर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की इंतहा ज़रूरत है और मेरे चैनल को बाकायदगी से सब्सक्राइब करें और देखते रहें मेरी वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।